Assalamu alaikum friend. Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today we are going to discuss Mo Smoke by Mohsin Hamid. फर्स्ट अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मो स्मोक, इस वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे राइटर्स के बारे में थोड़ी इन्फो और देन हम करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी डिटेल समरी और एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो मोहसिन हामिद हैं, ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1971 के अंदर। मोहसिन हामिद जो है एक पाकिस्तानी ऑथर है, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स। अपने नॉवल के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका जो फेमस नॉवल है मो स्मोक 2000 में ये पब्लिश्ड हुआ। दैन इसके बाद जो फेमस नॉवल हैं उनमें द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो 2007 में पब्लिश हुआ, हाउ टू गेट वेल्थी रिच इन राइजिंग एशिया 2013। हिज फिक्शन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन ओवर 13 लैंग्वेज। इसकी जो फिक्शन थी वो 30 लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेटेड किया गया। ये शॉर्ट लिस्टेड हुए मैन बुकर प्राइज़ के लिए भी। अब हम इसके करैक्टर्स को देख लेते हैं वन बाय वन मो स्मोक के। इसमें हम इसके मेन करैक्टर को देखेंगे। फर्स्ट वन है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है ये जो है वो रिच क्लास से बिलोंग करता है इस नावल के अंदर। फिर तरक्शु शहजाद है जिसे दारू भी कहा जाता है, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। ये जो है औरंगज़ेब का दोस्त भी है। देन मुराद बादशाह है, ये रिक्शा ड्राइवर है और क्राइम पार्टनर्स है ये दारू का, और ये जो है ये लोअर क्लास से बिलोंग करता है। मुमताज़ है, देन ये ओपन माइंडेड वुमेन है, अटेंडिंग हाई क्लास पार्टीज़ को करती है, स्मोकिंग भी करती है और ये ड्रिंकिंग भी करती है। ये 4 करैक्टर जो हैं वो इसके अंदर मेन है इस नॉवल के अंदर। मो स्मोक जो है मोहसिन हामिद की पाकिस्तानी माशरे की एक जिंदा जावेद तस्वीर है। इसमें पाकिस्तान की सोसाइटी को दिखाया गया जो कि इस माशरे पर एक तनकीदी निगाह डालता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि मोहब्बत, तंज और हवस की कहानी है। ये कहानी बताती है किस तरह इंसान ही पाकिस्तान में इंसान के हाथों तजलील का शिकार हो रहा है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर अलामती कहानी है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, मशरती और माशी सूरत हाल की बेहतरीन अक्कास है। ये कहानी अखलाकी सबक के साथ साथ सियासी कहानी भी है। यूं ही नावल का आगाज़ होता है तो हमारा तारुफ इस नावल के हीरो और मरकज़ी किरदार जो है वो तरक्शु यानी दारू से होता है। दारू इस वक्त अदालत के सामने एक कत्ल के इल्ज़ाम के तहत पेश किया गया है। अदालत में दारू का जो है ट्रायल जारी है। दारू अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है कि किस तरह एक गर्मियों के दिन में इसे गिरफ्तार किया गया। गर्मियों के दिन थे। दारू एक बैंक में निचले दर्जे का अफसर था। एक अमीर कबीर बिगड़ा हुआ सारफ बैंक में आया जिसकी दारू से तू मैं होगी, मतलब लड़ाई होगी, जिसकी बिना पर बैंक के जो मैनेजर ने दारू को नौकरी से निकाल दिया। दारू पाकिस्तानी माशरे का भरपूर अक्स पेश करता है कि एक बेरोज़गार शख्स के तौर पर इसने कोई और नौकरी हासिल करने की भरपूर कोशिश की मगर बेसूद। ये चीज़ जाहिर करती है कि पाकिस्तानी माशरे में सिर्फ़ और सिर्फ अमरा और ताकतवरों का कानून है जो कि किसी की गरीब की छोटी सी गलती पर इसे मौत की सज़ा भी सुनाने को तैयार हो जाता है, जबकि अमरा के कत्ल भी पाकिस्तानी माशरे में पैसे और ताकत के बलबूते पर माफ़ हो जाते हैं। नौकरी की उम्मीद ख़त्म हो जाने पर जो दारू है वह नशे और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाता है और इसकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर यूनियन के अहदेदार से हुई। यूँ वो बाकायदा तौर पर अपनी ज़िंदगी से तंग आकर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया। हामिद ने जदीद दौर के फातिहा औरंगज़ेब को दिखाया है जिसके दोस्त इसे ओजी के नाम से याद करते हैं। औरंगज़ेब को ओजी कहा जाता है। वो एक करप्ट ब्यूरोक्रेट का बेइंतहा दौलत रखने वाला बेटा है। ये लड़का जो है वो प्राइवेट स्कूलों, गैर मुल्की यूनिवर्सिटी, एयर कंडीशन पार्टीज़ और हशीश का आदी शख्स है। नावल की कहानी जो है 1998 के पाकिस्तान और भारत के एटमी धमाकों के पस मंज़र में घूमती है। दारू जो कि एक जूनियर बैंक अफसर है, इसे हशीश पीने की भी आदत है। दारू का दोस्त ओजी काफ़ी अरसे बाद इंग्लिस्तान से पाकिस्तान आता है। दारू और ओजी को यानी कि औरंगज़ेब के वालिद से इकट्ठे पाला है, ताहम दोनों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पाया जाता है।
दारू ओजी का सगा भाई नहीं था और ओजी बहुत ज़्यादा अमीर कबीर शख्स है जिसकी एक खूबसूरत जो बीवी है मुमताज़ और एक बच्ची भी है ओजी की। ओजी ने गैर मुल्की यानी कि औरंगज़ेब ओजी ने गैर मुल्क से तालीम हासिल की। इसका बाप एक करप्ट सरकारी अफसर था जिसने अपने बेटे को ज़िंदगी की हर आसाइश दी और इसे बाहर भेज दिया। दारू की नौकरी छूट जाने के बाद वह मायूसी की अथाह गहराइयों में जा गिरा। बहुत तलाश के बाद भी उसको नौकरी ना मिली तो इसने हेरोइन पीना शुरू कर दी, ड्रग शुरू कर दी पीना। एक तरफ तो वो जुर्म की दुनिया के एक रिक्शा ड्राइवर किरदार के साथ जुर्म में शरीक हो गया तो दूसरी तरफ इसे अपने ही दोस्त ओजी की बीवी से मोहब्बत हो गई। किताब का जो टाइटल मुंह स्मोक बजाते खुद अलामती मतलब रखता है, ये जाहिर करता है कि किस तरह यानी एक मौत यानी पतंगा एक मोमबत्ती की तरफ कशिश रखता है, मगर यूं ही वो इसके करीब जाता है तो खुद इसका महबूब ही इसे जला देता है। मतलब कि जब ये सब कुछ दारू के अपने आप को तबाह करने के रवैये को जाहिर करता है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के हालात को भी जाहिर करता है। पाकिस्तान ने भारत के जारहाना न्यूक्लियर धमाकों के नतीजे में एटमी धमाके किए। ये 1998 का दौर है। जिस तरह एटम फट कर रेजा रेजा कर देता है, पाकिस्तान के शहर लाहौर की ज़िंदगी भी इसी तरह बहुत से टुकड़ों में बटी हुई है। पाकिस्तानी माशरा भी तकसीम शुदा है। मोहसिन हामिद ने दिखाया है कि ये पाकिस्तान का जो माशरा है, सोसाइटी है, ये भी तकसीम शुदा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे, अमीर गरीब, क़दामत पसंद, रुजत पसंदों के दरमियान मतलब कि हर तरह के लोग रहते हैं। पाकिस्तानी माशरे की सफाकी और जलन घुटन और पैसे की चकाचौंध को बड़ी खूबसूरती से मोसमोक में जाहिर किया गया है। कहानी का आगाज़ दारू पर लगने वाले कत्ल के अंजाम से होता है जो कि इसने कभी भी नहीं किया होता, मगर ये कत्ल होते हुए ज़रूर देखा। दरअसल ये कत्ल जो है वो ओजी ने किया, मगर चूंकि ओजी एक अमीर पैसे वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा पैसे के बलबूते पर यह इल्ज़ाम वो दारू पर लगा देता है। एक तरफ दारू ने ओजू की बीवी को अपने दाम में फंसाकर बेवफाई की तो दूसरी तरफ ओजी ने अपने किए गए कत्ल को पैसे के बलबूते पर दारू पर लगाकर अपने दोस्त को बेवफाई का दाग दिया। ताहम ओजी ने अपने दोस्त की कमर में कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर खंजर घोंप दिया, हालांकि ये कत्ल जो था वो ओजी ने किया। दारू सोचता था कि दौलत ने इसकी ज़िंदगी का सब कुछ छीन लिया और ये कि इस माशरे के अमीर बेईमान और खुद गर्ज हैं और वही इसकी ज़िंदगी की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तानी माशरा सफाक, अमरा और बेरा गुरबा की जीती जागती मिसाल बन चुका है। दारू ने मुमताज़ को अपने दाम में फंसाया, मगर इसका खमियाजा इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होकर यहाँ तक ले आया। दारू को अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के कलामात याद हैं जो कहता था कि पाकिस्तानी माशरा ग्रोहों में तकसीम शुदा है। एक ग्रोह बहुत बड़ा और पसीना पसीना है, इस ग्रोह को आम लफाज में अवाम कहा उसने, और दूसरा ग्रोह बहुत छोटा है मगर इस ग्रोह के अरकान बहुत ज़्यादा कुव्वत और कंट्रोल में है। इस ग्रोह को मजमूई तौर पर इलियट ग्रोह कहा गया है। दोनों ग्रोहों में कंट्रोल की जो बुनियाद वह एयर कंडीशनिंग है। एक बड़ा ग्रोह गर्मियों की सख्तियां सहता है, उसने ये दिखाया है, और दूसरा छोटा मगर ताकतवर ग्रोह इस बड़े ग्रोह की मेहनतों पर अपनी अय्याशियां बरकरार रखे हुए हैं। कहानी के 3 बड़े किरदार दरकशु यानी दारू, दारू का दोस्त यानी कि औरंगज़ेब, और इसके अलावा औरंगज़ेब की खूबसूरत बीवी मुमताज़ हमें 3 तारीखी बड़े खूनी किरदारों का तसलसल नज़र आते हैं। शहंशाह जहाँ का बदकिस्मत जो बेटा दारकशु था, जिसको अपने ही भाई ने इक़्तिदार की खातिर मौत के घाट उतार दिया, इस भाई का नाम औरंगज़ेब था। इन दोनों लड़कों की माँ मुमताज़ थी जो कि शहंशाह जहाँ की बीवी थी, जिसके लिए इसने ताजमहल तमीर करवाया था। मुसमोक की जो कहानी है वो ताकत, दुश्मनी, जलन और करप्शन के गिर्द घूमती है। इसमें जब भी किरदार लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं, इसका हकीकी मतलब जो होता है वो है जुनून, गलत आदत और शिद्दत पसंदी। मुसमोक के तमाम किरदारों का अपना ही एक अखलाकी नुक्ता नज़र है जिसे हामिद ने महाराना अंदाज में बयान किया है। ओजी यानी औरंगज़ेब का वालिद एक करप्ट ब्यूरोक्रेट था जो कि अखलाकियात से बिल्कुल आरी था। यही हाल इसके बेटे का भी है। दारू का डीलर, रिक्शा ड्राइवर मुराद बादशाह MAB रिक्शा यूनियन का सरकर्दा नुमाइंदा है जो कि खूबसूरत बदमाश है। इसका भी अपना ही एक नुक्ता नज़र है। दरअसल तमाम किरदारों को
کا اپنی ہی اخلاقیات کے اصول ہیں، سب کے الگ الگ، جو کہ اپنے اپنے حالات اور واقعات کی روشنی میں قائم ہوئے ہیں۔ مراد بادشاہ رکشہ ڈرائیور ایک سائیڈ بزنس بھی کرتا ہے جو کہ ڈکیتیاں مارنے کا ہے۔ رکشہ جو ڈرائیور ہے مراد بادشاہ، کیونکہ مراد کے نزدیک ایسے معاشرے جہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق بدمعاشانہ حد تک وسیع ہو چکا ہو، وہاں امراء کو لوٹنا عین فرض بن جاتا ہے۔ اوزی یا اورنگزیب کا اپنا ہی اخلاقیات کا فلسفہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کا والد اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ایک ٹوٹتے ہوئے معاشرے پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس کا گھرانہ ہی واحد حب الوطن ہے۔ جس معاشرے کا دارومنبر ہو، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے، مطلب مڈل کلاس کو۔ پاکستانی معاشرے کی صفاقی کو اوزی یعنی اورنگزیب ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ بڑی کاروں کو حق حاصل ہے کہ انہیں ہر صورت آگے نکلنے کا راستہ دیا جائے۔ یہ وہ معاشرہ ہے یہاں قانون صرف کمزور کا مقدر ہے اور قانون کا ڈنڈا صرف اور صرف اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں دارو جیسے مڈل کلاس شخص کی اخلاقیات بے وقت اور بیکار ہے۔ دارو نہ تو بہت ہی کم تر تک جو ہے کلاس سے بلونگ کرتا ہے، نہ جس سے کہ رکشہ ڈرائیور مراد بادشاہ کا تعلق، اور نہ ہی وہ کسی مجاہد عالم جیسے مذہبی جنونی طبقے کا نمائندہ ہے۔ اتنے برے پاکستانی معاشرے کی حالت میں تو ہمیں صرف اور صرف موت یعنی پتنگے کے جلنے کی ہی بو آ رہی ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود موت اسموک ناول بنیادی انسانی تضادات یعنی محبت، دھوکہ دہی، جرم کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ناول ناکامی، ناہمواری، مایوسی اور تنہائی جو کہ پاکستانی افراد کو اپنا شکار بنا رہی ہے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ حامد کا ایک کردار تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اب پاکستانی معاشرے میں حالت اس قدر بری ہو چکی ہے کہ لوگوں کو نتائج کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ آئی ہوپ آپ کو اسٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔